किसी भी बात का फ़िक्र नहीं करने की, हमें सदा हर्षित रहने की, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम उनके बच्चे हैं। वो आए हुए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए, इस स्मृति में सदा रहने की, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने की, और इस पुराने घर से अर्थात शरीर रूपी घर से ममत्व निकाल देने की, निर्बंधन बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। नई नई बातें हम आत्माओं को स्मृति में दिलाते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी है, परंतु 63 जन्म विस्मृत होने के कारण हम बिल्कुल ही ओरिजिनलिटी से अनजान बन जाते हैं। इसलिए हमें समझ देते हैं कि मनन शक्ति को अपना, अर्थात जो भी समझाया जा रहा है उसको समझकर फिर मन में बिठाना है, चित्त पर बिठाना है। मनन करने से हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो मनन करना भी एक शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाला मास्टर सिर्फ शक्तिमान बनना है। समझ देते हैं कि ये मनन शक्ति जो है, ये ही तो दिव्य बुद्धि की खुराक है। ये खुराक जब बुद्धि को मिलती है तो फिर बुद्धि दिव्यता से संपन्न हो जाती है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के हम आदत डाल लेते हैं, उसके अभ्यासी बन जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें भी स्मृति की शक्ति को यूज़ करना है। जो भी अवेयरनेस, जो भी स्मृतियाँ बाबा हमें दिलाते हैं, उसका मनन चिंतन चलता रहना चाहिए। इस स्मृति की शक्ति से हम सभी शक्तियों को यूज़ करके मास्टर सिर्फ शक्तिवान बन सकते हैं। विधि बताते हैं कि अमृत वेले अपने एक टाइटल को अनेक टाइटल हमें मिले हुए हैं, जिसको स्मृति में पक्का करके फिर उसी प्रमाण कर्तव्य करने हैं, अर्थात उनका स्वरूप बनना है। तो रोज़ अमृत वेले एक टाइटल को स्मृति में लाकर उसको मनन करते रहना है। अपने आप को यकीन दिलाना है कि मैं असल में ऐसी आत्मा हूँ। तो फिर इस मनन शक्ति से हम आत्माओं की जो बुद्धि है वो बड़ी सशक्त बन जाएगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर फिर माया का वार नहीं हो सकता। नहीं तो अगर बुद्धि कमज़ोर है तो फिर माया व्यर्थ संकल्प क्रिएट करवाती है, फिर व्यर्थ संकल्प के चिंतन से बुद्धि कमज़ोर बन जाती है। बुद्धि को बनाना है सशक्त, इसीलिए मनन करते रहना है। ज्ञान चिंतन चलता रहे, प्रभु चिंतन चलता रहे। तो मनन शक्ति से जब बुद्धि सशक्त बन जाएगी, फिर जितने भी माया के वार होंगे, हम आत्माएं जो हैं परवश नहीं होंगे। बुद्धि कभी भी परवश नहीं होगी। अटेंशन खिंचवाते हैं कि माया सबसे पहले बुद्धि पर ही वार करती है, क्योंकि बुद्धि को 63 जन्म व्यर्थ सोचने की आदत पड़ गई थी। तो व्यर्थ संकल्प रूपी वाण से वो दिव्य बुद्धि पर ही हमला करती है, और फिर जो दिव्य बुद्धि बाबा से मिलती है, जो समझ हमको बाबा से मिलती है, उसको पहले कमज़ोर बनाती है। इस कमज़ोरी से अगर हमको बचना है तो उसका साधन है मनन शक्ति। निरंतर जो बाबा हमको समझा रहे हैं उसका मनन चलता रहे। अमृत वेले खास मनन करके टाइटल को स्मृति में लाकर परमपिता परमात्मा से स्टैंप लगवाकर फिर सारा दिन उस स्मृति में रहते हुए संकल्प बोल कर्म करने हैं। इस विधि से बुद्धि जो व्यर्थ और नकारात्मक सोचती आई है 63 जन्म,
वो पुनः सकारात्मक बन जाएगी, पुनः समर्थ बन जाएगी, जो कि हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विधि से मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का हमें वरदान प्राप्त करना है। परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं पर चलना अर्थात आज्ञाकारी बच्चा का टाइटल कमाना। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो परमपिता परमात्मा से हमें दुआएं मिलती हैं। जब हम परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हम सबको सुख देने के निमित्त बनते हैं, इसलिए सभी की दुआएं भी मिलती हैं। तो ये जो दुआओं का प्रभाव है ये दिल को सदा फिर संतुष्ट रखता है, कभी भी फिर हम विचलित नहीं होते हैं। दुआएं बहुत ज़रूरी है और वो आज्ञाकारी बनकर ही हमको प्राप्त हो सकती हैं। हम आत्माओं को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने की समझ मिल रही है। अंतर्मुखता बनने की समझ मिल रही है। बाह्य मुक्ता को छोड़ना है। अब अंतर्मुखी आत्मा और परमात्मा के संसार में रहते हुए अनादि आदि विशेषताओं को पुनः धारण करना है, दिव्यता को धारण करना है। ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में हमको स्थित होना है। शक्तिशाली स्थिति है आत्मिक स्थिति। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि चाहिए, अर्थात पूरे वर्ल्ड में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं, देहधारी जो नज़र आ रहे हैं, असल में उन देह को चलाने वाली जो आत्माएं हैं, वो आत्माओं की समझ से हमको आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है। और आत्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो भाई भाई के संबंध की वृद्धि होती है। मैं भी बिंदी और सभी आत्माएं बिंदी, सभी एक परम पिता परमात्मा के बच्चे। तो आपस में हमारा रिश्ता असूल में भाई भाई का है, भले हम मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है। तो इस संबंध की वृद्धि से किसी भी आत्मा के प्रति, मीन्स सब हमारे भाई है, इसीलिए सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है। शुभ भावना रखने का फल ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ में हमको कभी भी थकना नहीं है। समय ज़रूर लगता है, आत्माओं को शुभ भावना देकर जो फल निकलता है उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन हमें कभी भी पुरुषार्थ में थकना नहीं है। कभी भी हमको मायूस नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, बल्कि हमें निश्चय बुद्धि होकर मेरेपन के संबंध से बिल्कुल अब न्यारा हो जाना है। कहीं भी मेरापन नहीं हो, क्योंकि मेरापन हद में ले आता है। तो मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहना है। शांति और शक्ति का जो सहयोग है वो सभी आत्माओं को देते रहना है। इस विधि से ही एक दिन वो भी स्मृति स्वरूप बनेंगे। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को भविष्य के ऊंच घराने में जाने की काबिलियत को हासिल करने की शिक्षाएं देते हैं। प्रभु जी की उच्चतम पढ़ाई जो है ये असल में सूर्यवंशी घराने के लिए ही पढ़ाई जा रही है। इस समय तन मन धन सब प्रभु समर्पण करके बेगर बन प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर पढ़ाई को अमल में लाकर हमें प्रिंस का मर्तबा लेना है। इस पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ का हक प्राप्त होता है। भक्ति में तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर हम सब काबिल बनते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, बेदाग हीरा बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। इस ज्ञान से ही गोल्डन स्पून इन माउथ हम प्राप्त करते हैं, अर्थात राजाई का मर्तबा प्राप्त करते हैं। जो जितना अच्छी रीति पढ़ता है उतना सूर्यवंशी घराने में रॉयल फैमिली में आता है। हम आत्माओं को मीठे मीठे परमात्मा रूहानी ज्ञान समझाते हैं। इससे रूह की उन्नति होती है, और जब रूह उन्नति को पाती है तो फिर ऑटोमेटिकली हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भी भरपूर मिलता है। जो भारत को स्वर्ग बनाने की मदद करते हैं, परमपिता परमात्मा उन आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो।
ये खास फरमान है प्रभु का जो हम आत्माओं को मानना है। ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत भी बहुत मशहूर है। जो इस श्रीमत पर चलता है वो श्रेष्ठ देवी देवता ज़रूर बनता है। कायदे से श्री श्री सिर्फ शिव बाबा कहलाते हैं, क्योंकि वो जिनको शिक्षित करते हैं उनको श्रेष्ठ बनाते हैं, और वो श्रेष्ठ बनने वाली आत्मा जो है वो श्री का टाइटल कमाती है, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। हमें समझ मिली है कि इतना श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण को शिव पिता परमात्मा ने बनाया है, तो अब हमें प्रजापिता ब्रह्मा को और मातेश्वरी को पुरुषार्थ में फॉलो करके ऐसा श्रेष्ठ बनना है। हमें ये याद रखना है कि हम सब नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं, अमरपुरी कहते हैं, जन्नत कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं। महिमा के लिए तो बाबा के तो बहुत सारे नाम हैं। पुरानी दुनिया नर्क से अब हमको नई दुनिया स्वर्ग में जाना है, तो नर्क के भभके से अब आकर्षित नहीं होना है। ये बाहरी भभका है, अंदर से सारा खोखला है। बाप हमें पढ़ाते हैं, ये समझ हमको ज़रूर होनी चाहिए, तभी सही विधि से हम पढ़ेंगे और लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का पुरुषार्थ करेंगे। इस पढ़ाई से ऊंच घर में जन्म मिलता है। जितना जास्ती पढ़ेंगे, अर्थात जितना पढ़ाई को अमल में लाएंगे, प्रैक्टिकल पेपरों में पास होंगे, उसी के अनुसार भविष्य की प्रारब्ध बनती है। हमें हर बात अच्छी रीति समझने की समझ दे रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं। परमपिता परमात्मा मुरली के द्वारा जवाब जरूर देते हैं। मुख्य बात है याद में रहने की, इसमें हमें कभी भी संशय में नहीं आना है। आपस में किसी के साथ संस्कार अगर टकराते भी हैं तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, भगवान से नहीं रूठना है। बुरा कर्म करते हैं तो फिर बुरे जन्म मिलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे जन्म मिलते हैं। सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाकर हमें सब तरह के कर्म बंधनों से मुक्त होना है। योग बल से नई दुनिया चलती है, इसलिए यहाँ पर योग बल इकट्ठा करना है। इसी से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। छोटे बच्चे विकारों से बिल्कुल अनजान होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। अभी हमें शरीर में रहते हुए अपने बचपन की तरफ लौटना है, अर्थात जहाँ पर हम इच्छाओं से, विकारों से बिल्कुल अनजान हो जाएं और इधर के नाम रूप से भी बिल्कुल विस्मृत हो जाएं। इतना पुरुषार्थ करना है। श्री कृष्ण सच्चे महात्मा हैं। ब्रह्मा जी की आत्मा संगम युग में पूरी सच्चाई को धारण करते हैं, तो फिर नई दुनिया में श्री कृष्ण बनकर जन्म लेते हैं। हम आत्माओं के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे कोई ममत्व नहीं रखना है। पैसे के आधार से लोग यहाँ पर ऊंच कुल का समझते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा समझ देते हैं ऊंच कुल में जाना अर्थात चरित्रवान बनना। कैरेक्टर से बिल्कुल दिव्यता और सत्यता आ जाए। यहाँ तो पैसा है लेकिन चरित्रहीन हो जाते हैं। जितना पैसा होता है उतने चरित्रहीन बनते हैं। देवताओं के कुल में जाना है तो फिर दैवी गुण धारण करके बहुत काल का सबूत यहाँ पर देना है। सभी के साथ दैवी गुणों का व्यवहार करना है। संगम पर सारा अभ्यास करवाया जाता है। हम एक बाप के बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं। आत्मा पहले है, शरीर बाद में होता है। इसलिए देह अभिमानी की इस दुनिया में हमको आत्मा का पाठ पक्का करके आत्म अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपनी देही अभिमानी अवस्था को जमाना है। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है और परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। पुरानी दुनिया में आकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं।
आत्मा को नहीं रचते हैं, लेकिन शूद्र जीवन से ब्राह्मण बनाकर इस एडॉप्शन से नया जन्म कहलाता है। होते ऑर्गन्स बड़े हैं, लेकिन आत्मा को अडॉप्ट करते हैं पवित्रता की लाइफ में, तो यहाँ से नए जन्म की शुरुआत होती है। भगवान की गुह्य बातें हैं, इसलिए इन्हें गहराई से समझना है। जैसे ब्रह्मा अव्यक्त हुए, ऐसे हमको भी व्यक्त से अव्यक्त होना है। हमको संपूर्ण पवित्र बनना है, पवित्र बनकर अव्यक्त होते हैं। हर किसी को इंडिपेंडेंट पवित्र बनना है, क्योंकि कोई भी किसी का साथ नहीं देगा ना, सब अकेले जाएंगे। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। तो ये पुरुषार्थ हमको बहुत अच्छे से करना है। फिर से हमको इंडिपेंडेंट पवित्र बनना है, विश्व का मालिक बनना है। स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है, इस अर्थ को भी समझना है। देभान में और अभिमान में भले कोई मुस्लिम बन जाए, हिंदू बन जाए, सिख बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा इन चारों ही मज़हब के जो शरीर है उसमें जो विराजमान आत्मा है उससे बात करते हैं। उस आत्मा का स्वधर्म जो है वो पवित्रता है, उसके आत्मा का स्वधर्म, उस आत्मा का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। तो ये समझ से हमको इस भेदभाव से बाहर आना है। हर आत्मा को निमंत्रण है। राजयोग की पढ़ाई सभी आत्माओं के लिए है। जब समय नज़दीक आएगा तो सारे धर्म वाले रियलाइज़ करेंगे कि यही सत्य ज्ञान है। सभी को स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म जो है वो पवित्रता है। सत्य बाप हमें स्मृति दिलाते हैं कि कल हम देवता थे, अभी हम फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम सब सच्चे सच्चे पांडव हैं, सच्चाई का रास्ता बताने के निमित्त हैं। रूहों को सही रास्ता दिखाना है, इसीलिए रूहानी पंडे भी कहलाते हैं। बेहद के बाप से हम सब पढ़ रहे हैं, इस रूहानी नशे में हमको रहना है और हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। इस स्मृति में भी रहना है। वो हमारे फादर, टीचर, सदगुरु सब कुछ है। प्रभु की हर बात जो है वो समझने के लिए है। लिखते तो हम अपनी स्व उन्नति के लिए हैं, अदरवाइज हर बात को यथार्थ समझना है और अमल में लाना है। शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना है। काम महाशत्रु से सावधान रहना है। ये आदि मध्य अंत दुख ही देता आया है। इस भूत से दूर रहना है। हमको फिर से पवित्र बनना है। परमपिता परमात्मा से इस समय हमको बहुत ताकत मिलती है राज्य करने की, तो उस ताकत को अपने पास जमा करना है, जो कि हम योग लगाकर ही जमा कर सकते हैं। इस पर फिर कोई भी जीत नहीं पा सकेगा। 2500 वर्ष की सुखधाम की राजधानी में जाने के लिए सुख कमाना है, जो कि श्रीमत पर चलकर ही कमा सकते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, इससे बादशाही मिलती है। राजयोग सिखाकर परमपिता परमात्मा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, इसलिए ड्रामा को यथार्थ जानना बहुत ज़रूरी है। सदगति दाता परमपिता परमात्मा है, जो ज्ञान से हमको समझ देते हैं। समझ पर चलने से फिर हमको सदगति मिलती है। कलयुग का ये अंत है। सभी आत्माएं इस समय दुर्गति में हैं और सतयुग की सदगति में जाने के लिए श्रीमत पर चलना है। सबको जगाने के लिए परमपिता परमात्मा आए हैं, तो हमें जगना है और औरों को भी जगाने में मदद करनी है। जो जग गया वो फिर सदा खुश रहता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमको कोई किस्म का फिक्र नहीं करना है। हमको फिक्र सिर्फ इस बात का करना है कि हम पावन बने और प्रभु के डायरेक्शंस पर चलें। बाकी और किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है, रोना नहीं है। हम तो रोना प्रूफ वाली दुनिया में जा रहे हैं, तो संस्कार हमको यहाँ पर ही बनाने हैं। वो हर्षित रहने की दुनिया है, तो यहाँ पर सदा हर्षित रहना है। इस मृत्यु लोक को, बम्बोर को आग लगनी है, सिविल वॉर होना है। किसी ने किसी को नहीं देखना है, कोई किसी को भी मारता रहेगा। खूब हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होनी है।
साइलेंस की शक्ति से जीत प्राप्त करनी है। बाकी सब कुछ तो विनाश हो जाएगा। रुद्र की माला में पिरो कर फिर हमें क्वालिफाई करके विष्णु की माला में पिरोना है। पुरुषार्थ करना है अपने घर जाने के लिए। हमें निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। सत्य बाप को याद करने की और अपने विक्रम विनाश करने की हमें बहुत मेहनत करनी है। मन को मनमना भव कर देना है। देह के सारे धर्मों को छोड़ देना है। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान को यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करने वाले ही ऊंच मर्तबा पाते हैं। सब कुछ बुद्धि से समझना है। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा हम आत्मा को ऊंच बनाते हैं। इसलिए हमें तो 1000 बार जास्ती अति इंद्रिय सुख में होना चाहिए। सारे विश्व का मालिक बनाते हैं बाबा। इसलिए कोई भी बात में हमें कभी भी परमात्मा से रूठना नहीं चाहिए। अगर किसी से नहीं भी बनती है तो उसमें बाप का तो कोई कसूर नहीं है। तो बाप से रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाप से बुद्धि का योग लगा कर रखना है। प्यार से उनको याद करना है। बाप समान बनकर फिर बाप के साथ घर वापस जाना है। सदा हर्षित रहने वाले हर्षित दुनिया में जाते हैं। सदा हर्षित रहने की विधि बताने वाले खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।